डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम। आई होप आप सबने कंजंक्शंस अच्छे से पढ़ लिए होंगे। तो इस सेशन में हम करने वाले हैं कंजंक्शंस के क्विक रिवीजन पॉइंट्स। वो सारे रूल्स जो हमने पढ़े थे और उनमें से जो इंपॉर्टेंट वाले थे करते हैं ताकि आपको दोबारा से उतना टाइम वेस्ट ना करना पड़े, आप क्विकली अपनी रिवीजन को फॉलो थ्रू कर पाओ। ठीक है, तो कंजंक्शंस बेसिकली होते क्या थे गाइस? जंक्शंस, याद है? वो वर्ड जो जंक्शन करते हैं, जो जोड़ते हैं। तो जंक्शनिंग बेसिकली ज्वाइनिंग वर्ड्स। सो ज्वाइनिंग वर्ड्स या कनेक्टर्स को हम क्या बोलते हैं गाइस? दे आर कॉल्ड कंजंक्शंस। सो वो वर्ड्स जो सेंटेंस में दो पार्ट्स को, दो वर्ड्स को, दो क्लॉजेस को जोड़ते हैं आपस में, उन्हें क्या कहा जाता है? कंजंक्शंस। ठीक है, अब हमने सबसे पहले पढ़ा था देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंजंक्शंस। सबसे पहले कोऑर्डिनेटिंग, फिर सबऑर्डिनेटिंग, फिर कोरिलेटिव। So conjunction is a word that joins, which joins together sentences and sometimes words. For example, Meenu and Rashi are good friends. तो किस वर्ड ने जोड़ा है दोनों को? And ने। She must weep or she will die. किस वर्ड ने जोड़ा है दोनों क्लॉजेस को? Or ने। तो कोई भी वर्ड जो जोड़ने का काम करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? कंजंक्शन। सो कंजंक्शंस आर बेसिकली ऑफ 3 टाइप्स। कोऑर्डिनेटिंग, ये तो हमने किया था कौन से फैन बॉयज, याद है ना? फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट एंड सो, दीज आर कोऑर्डिनेटिंग। जो दो क्लॉजेस के बीच में कोऑर्डिनेशन लेके आते हैं उन्हें हम बोलते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। सेकंड थे अपने सबऑर्डिनेटिंग। सबऑर्डिनेटिंग जो बड़े क्लॉज को छोटे क्लॉज से जोड़ते हैं, जैसे आफ्टर, ऑल्दो, एज, बिफोर, इफ, लीस्ट, दो, टिल, या अनलेस, वेयर, until, whether, while, etc. These are all सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो छोटे क्लॉज को बड़े क्लॉज से जोड़ते हैं। और थर्ड थे अपने कोरिलेटिव। ये जो हमेशा एक रिलेशन में रिलेटिव होते हैं, मतलब एक पेयर में काम करते हैं। नॉट ओनली बट ऑल्सो, आइदर और, नीदर नॉर, नो सूनर और देन। सो दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ ऑल द 3 टाइप्स ऑफ कंजंक्शन जो हमने पढ़ी थी। कोऑर्डिनेटिंग बराबर, सबऑर्डिनेटिंग छोटे को बड़े से, और कोरिलेटिव जो पेयर में यूज होते हैं। अभी नहीं, कुछ रूल्स थे जो आपको याद रखने थे, वो डिस्कस करते हैं गाइस। शुरू करते हैं। सबसे पहला रूल, हार्डली, बेयरली या स्केर्सली। उसने बेयरली, स्केर्सली और हार्डली दिया है, मैं इधर बेयरली भी लिख देता हूं। तो हार्डली, बेयरली या स्केर्सली। ठीक है, अगर ये वर्ड से कभी सेंटेंस शुरू हो जाता है, सेंटेंस में आपको ये मिलते हैं, एडवर्ब्स होते हैं वैसे तो ये, लेकिन ये कंजंक्शन का काम भी करते हैं कोरिलेटिव में। तो याद रखना गाइस, इनके साथ देन नहीं, क्या यूज किया जाता है? व्हेन। और नो सूनर के साथ क्या यूज होता है? देन। तो हार्डली, बेयरली, स्केर्सली इज फॉलोड बाय व्हेन। जैसे स्केर्सली हैड आई एंटर्ड द रूम। अब यहाँ पे इन्वर्जन रूल भी लग रहा है। इन्वर्जन रूल याद है ना, कि अगर सेंटेंस किसी नेगेटिव वर्ड से स्टार्ट हो तो सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब इन्वर्ट हो जाती हैं। तो मैं वही रूल यहाँ पे रिवाइज भी करा रहा हूँ इसी एग्जाम्पल में। तो यहाँ पे क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाती है, सब्जेक्ट पीछे चला जाता है। तो स्केर्सली हैड आई एंटर्ड द रूम व्हेन आई हर्ड अ श्रिक, कि जैसे ही मैं अभी मैं कमरे में घुसा ही था तभी मुझे चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। या हार्डली हैड आई स्लेप्ट व्हेन द टेलीफोन बेल रैंग, कि अभी मैं सोया ही था तभी क्या हुआ? बेल की घंटी या टेलीफोन की घंटी बज गई। तो हार्डली, बेयरली, स्केर्सली के साथ हमेशा किसका पेयर होता है? व्हेन के साथ। और कोई भी नेगेटिव एडवर्ब जो हमने किए थे, नो, नॉट, नेवर, नीदर, नॉर, हार्डली, बेयरली, रेयरली, स्केर्सली, सेल्डम, अगर इनसे सेंटेंस स्टार्ट होता है तो इन्वर्जन रूल लगता है। इन्वर्जन रूल क्या था? कि उसमें हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ जाती है और सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब की जगह पे बाद में चला जाता है। तो वो इसी को इन्वर्ट करना, इन्वर्जन इसी को बोलते हैं, कि वो सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब इन्वर्ट हो जाते थे उसमें। चलो गाइस, रूल नंबर 2, ऑल्दो या दो इज फॉलोड बाय येट। ठीक है, तो उसने क्या कहा था कि ऑल्दो, दो का अगर पेयर बनता है तो येट के साथ बनता है, या फिर हम सिर्फ कॉमा भी छोड़ सकते हैं वहां पे। जैसे दो ही वर्कड हार्ड येट ही फेल्ड। ठीक है, वो यहाँ पे क्या करेगा पेपर में? येट की जगह बट दे देगा आपको। और मैंने इसका पेयर वाला रूल भी बताया था, इवन इफ के साथ बट लगता है। इवन इफ यू वर्क हार्ड बट यू कैन नॉट सक्सीड नाउ, कि आप बेशक तुम मेहनत कर लो लेकिन तुम सफल नहीं हो पाओगे। लेकिन ऑल्दो ही हैड वर्कड रियली हार्ड, बट नहीं आएगा, येट ही कुड नॉट सक्सीड। तो दो और ऑल्दो का पेयर किसके साथ बनता है गाइस? याद रखना, या तो येट के साथ या फिर सिर्फ कॉमा भी लगाया जा सकता है वहां पे। तो मैं यहाँ पे कॉमा भी लिख रहा हूं। ठीक है, बना के छोड़ रहा हूं, तो कॉमा या येट, लेकिन बट नहीं आ सकता। तो मैं वो भी लिख देता हूं कि वो पेपर में क्या करेगा? बट लिख देगा यहाँ पे, वो गलत होता है। रूल नंबर 3, नो सूनर के साथ है, जैसे मैंने बताया ना, ये हार्डली, बेयरली, स्केर्सली के साथ व्हेन, और नो सूनर के साथ क्या लगता है? देन।
इन्हीं दोनों में वो कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, या तो इनके साथ दैन लगा देगा या इसके साथ वैन लगा देगा, यही याद रखना है। और इसमें भी इन्वर्जन रूल लगाएगा क्योंकि पहला वर्ड क्या है, नेगेटिव। तो नो सूनर डिड वी रीच देयर देन इट बिगैन टू रेन, कि हम जैसे ही वहां पहुंचे तभी वहां क्या शुरू हो गई, बारिश शुरू हो गई। तो हार्डली, बेयरली, स्केर्सली के साथ व्हेन और नो सूनर के साथ देन। ठीक है, चलो गाइस, नेक्स्ट रूल, नॉट ओनली इज फॉलोड बाय बट ऑल्सो। ये तो मैंने आपको बताया भी था कि नॉट ओनली डिड ही हेल्प हर, अब इन्वर्जन रूल लग रहा है क्योंकि पहला वर्ड नेगेटिव है। तो नॉट ओनली डिड ही हेल्प हर बट ऑल्सो ड्रॉप्ड हर होम सेफली, कि ना ही सिर्फ उसने ऐसा किया बट उसको घर भी बड़े सेफली छोड़ दिया। ठीक है, और जो हमने सिंक रूल किया था याद है, आइदर और, नीदर, नॉर और नॉट ओनली बट ऑल्सो, वो सिंक रूल भी याद रखना, कि सिंक रूल भी हमें इसमें फॉलो करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट गाइस, लेस्ट का पेयर हमेशा किसके साथ बनता है? ठीक है, लेस्ट का के साथ कभी भी, एक तो लेस्ट का मतलब नेगेटिव होता है तो इसके बाद कभी भी नॉट नहीं आना चाहिए, और इसका पेयर किसके साथ बनता है? शुड के साथ। जैसे वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड नॉट फेल नहीं होगा, लेस्ट यू शुड फेल। तो दो तरह से गलती बनाते हैं, या तो इसके बाद नॉट लगा देगा, या शुड की जगह वुड लगा देगा, मे लगा देगा, माइट लगा देगा। नहीं, लेस्ट के साथ सिर्फ किसका पेयर बनता है? शुड का, और लेस्ट के बाद नॉट यूज नहीं किया जाता। if I would or may, if would or may is used in place of should, then else should be placed in the place of lest. Yes, तो अगर वो बोल रहा है कि अगर वो यहाँ पे else यूज करता है तो मैं क्या बोलते हैं, would और may यूज कर सकता हूँ। जैसे work hard else you may fail या you would fail, else के साथ मैं may और would यूज कर सकता हूँ, लेकिन lest के साथ हम सिर्फ क्या यूज कर सकते हैं? शुड। जैसे गिव हिम वाटर एल्स ही मे डाई, या लीव ऑन टाइम एल्स यू वुड मिस द ट्रेन। तो हमने ये देखा था लेस्ट का पेयर किसके साथ बनता है? शुड के साथ, और एल्स के साथ हम वुड या मे भी यूज कर सकते हैं। ठीक है गाइस, चलो गाइस, रूल नंबर 6, बोथ। ये तो हमें पता था, पहला रूल यही करवाया था मैंने आपको। बोथ का पेयर सिर्फ किसके साथ बन सकता है? एंड के साथ, क्योंकि बोथ मतलब होता है दोनों, और दोनों मतलब 1+1, और दोनों करने की एबिलिटी सिर्फ किसके पास होती है? एंड के पास। वो पेपर में क्या करेगा? एंड की जगह एज वेल एज दे देगा। जैसे बोथ अमित एज वेल एज सतीश आर गुड एट साइंस, यहाँ एंड की जगह वो एज वेल एज देगा आपको, और वही आपको ध्यान रखना होगा कि बोथ कैन ओनली बी पेयर्ड विद एंड। ठीक है, और किसी के साथ पेयर नहीं हो सकता बोथ का, बोथ अकेला आ सकता है। ठीक है, बोथ ऑफ देम आर गुड एट साइंस, ये हो सकता है, लेकिन बोथ अमित एज वेल एज या अलॉन्ग विद या टुगेदर विद और कोई कंजंक्शन नहीं आ सकता। ठीक है, चलो गाइस, रूल नंबर 7, सो के साथ एज यूज किया जाता है इन नेगेटिव सेंटेंसेस, और एज के साथ एज यूज किया जाता है इन पॉजिटिव सेंटेंसेस, ये याद रखना। तो जैसे शी इज एज टॉल एज यू बट शी इज नॉट एज टॉल एज टू यू, नहीं, शी इज नॉट सो टॉल एज यू। तो ही इज नॉट सो टॉल एज हिज ब्रदर, कि वो उतना लंबा नहीं है जितना उसका भाई है, या ही इज एज टॉल एज हिज ब्रदर, वो उतना ही लंबा है जितना उसका भाई लंबा है। तो एज का पेयर एज के साथ पॉजिटिव सेंटेंसेस में, और सो का पेयर एज के साथ जब अपने नेगेटिव एग्जांपल देना होता है। इंडिया इज नॉट एज रिच एज अमेरिका, ये गलत है। इंडिया इज नॉट सो रिच एज अमेरिका, लेकिन इंडिया इज एज प्रॉस्पर एज एनी अदर कंट्री इन द वर्ल्ड। तो बराबरी के लिए एज के साथ एज, और नेगेटिव में सो के साथ एज। ठीक है, चलो रूल नंबर 8, अदर इज फॉलोड बाय देन। मैंने याद रखना बताया था, टीएच है इसमें, तो अदर में क्या आता है? हमेशा देन। तो ही हैज नो अदर क्लेम देन हिज वेल्थ, उसके पैसे के अलावा उसके पास और कोई क्लेम नहीं है। तो सिर्फ पैसा पैसा है, मतलब शोहरत या इज्जत नहीं है उसके पास। और के साथ हमेशा हम क्या यूज करते हैं? देन। और एल्स इज फॉलोड बाय बट, तो नो वन एल्स विल लुक आफ्टर हिम बट यू। तो अदर इज फॉलोड बाय देन एंड एल्स इज ऑलवेज पेयर्ड विद, ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे काफी बार गलतियां बनती हैं। वो यहाँ पे बट लगा देगा और यहाँ पे वो देन लगा देता है। ठीक है, नो वन एल्स विल लुक आफ्टर हिम देन यू, या ही हैज नो अदर क्लेम बट हिज वेल्थ, वो गलती नहीं होनी चाहिए, वो ध्यान रखना है आपको। ठीक है, चलो गाइस, रूल नंबर 10, द वर्ड रीजन। रीजन अगर कभी सेंटेंस में वर्ड आ जाए तो उसके बाद हम कभी भी बिकॉज यूज नहीं करते, क्या यूज करते हैं? दैट यूज किया जाता है। जैसे द रीजन वाई ही डिड नॉट गो वॉज बिकॉज हिज मदर वॉज इल, या दैट हिज मदर वॉज इल, वहां पे वो दैट की जगह पे बिकॉज लिख के दे देगा। लेकिन याद रखना, रीजन वर्ड अगर आ जाए सेंटेंस में, द रीजन आई केम लेट वॉज बिकॉज इट वॉज रेनिंग, याद है वो एग्जाम्पल जो मैंने कंसेप्ट में समझाया था? ये गलत होता है। द रीजन आई केम लेट वॉज बिकॉज इट वॉज रेनिंग, या द रीजन आई केम लेट वॉज दैट इट वॉज रेनिंग। तो रीजन के साथ बिकॉज नहीं, दैट यूज होता है। दूसरा, बिकॉज, एज इन सिंस, ये तीनों वर्ड रीजन देने के लिए यूज होते हैं, याद रखना। और ये
बीच में रीजन बताते हैं, जैसे ही वेंट टू द डॉक्टर बिकॉज ही वॉज इल, या एज ही वॉज नॉट देयर आई स्पोक टू हिज ब्रदर सिंस ही डिड नॉट कम टू द पार्टी हिज गिफ्ट वॉज सेंट टू हिम। तो मैंने आपको क्या रूल समझाया था, चाहिए बीच में आए चाहिए शुरुआत में आ जाए, ऐसे रीजन देते हुए इनके साथ कभी भी दूसरा कंजंक्शन यूज नहीं किया जाता। ये गलतियां कराता है, जैसे वो कई बार क्या बोल देता है, बिकॉज ही वॉज नॉट देयर सो आई स्पोक टू हिज ब्रदर, ये गलत होता है। बिकॉज भी डाल दिया और फिर आगे सो भी डाल देगा, वो याद रखना, इन तीनों के साथ कभी भी सो का पेयर वो बहुत बार बनाता है, ये कभी नहीं बना सकते। बिकॉज ही वॉज नॉट देयर कॉमा आई स्पोक टू हिज ब्रदर, दूसरी कंजंक्शन यूज नहीं की जाती इसके साथ कभी भी, ठीक है। चलो गाइस, रूल नंबर 12, कुछ वर्ड्स जैसे ट्रीट, रिगार्ड, डिस्क्राइब, प्रेजेंट, पोर्ट्रेट, डिफाइन, मेंशन, और ये सब ये जो वर्ड मैंने आपको लिखवाए थे, ट्रीट, रिगार्ड, डिस्क्राइब, प्रेजेंट, पोर्ट्रेट, डिपिक्ट, नोन एंड मेंशन, इनके साथ हम क्या यूज नहीं करते, एज यूज नहीं किया, इनके साथ एज यूज किया जाता है, सॉरी, ठीक है, इनके साथ एज यूज कंपलसरी होता है। जैसे आई रिगार्ड हर एज माई सिस्टर, हर, अब कई बार पेपर में क्या देता है, आई रिगार्ड हर लाइक माई सिस्टर, या आई ट्रीट यू लाइक माई ब्रदर, गलत, आई ट्रीट यू एज माई ब्रदर, याद रखना गाइस। तो ही वॉज ट्रीटेड एज अ स्लेव, तो ये वर्ड्स याद रखने हैं आपको, ट्रीट, रिगार्ड, डिस्क्राइब, प्रेजेंट, पोर्ट्रेट, डिपिक्ट, नोन एंड मेंशन, ठीक है। मैं और एक्स्ट्रा बता रहा हूँ आपको। तो महात्मा गांधी वॉज नोन एज द फादर ऑफ, या इज नोन एज द फादर ऑफ इंडिया, ठीक है। तो नोन एज, डिपिक्टेड एज, डिस्क्राइब एज, रिगार्ड एज, प्रेजेंट एज, मेंशनड एज, पोर्ट्रेड एज, ठीक है। तो इनके साथ एज यूज किया जाता है, याद रखना है। चलो गाइस, फिर आया अनटिल और अनलेस वाला। अनटिल इज यूज्ड फॉर टाइम और अनलेस इज यूज्ड फॉर कंडीशन ऑफ एक्शन, ये याद रखना था। नेगेटिव, सो डू नॉट यूज एनी अदर नेगेटिव विद देम, तो उनके साथ कोई नेगेटिव दोबारा यूज नहीं किया जाता। जैसे अनलेस यू लेबर यू कैन नॉट पास, के अगर तुम मेहनत नहीं करोगे तो तुम सफल नहीं हो पाओगे, इसमें टाइम का कोई लॉजिक नहीं है, तो वहाँ पे अनलेस आना चाहिए। लेकिन अनटिल ही डज नॉट कम आई शैल वेट फॉर हिम, कि जब तक वो नहीं आता तब तक मैं उसका इंतज़ार करूँगा। जब टाइम की बात आ गई तब हम क्या यूज़ करते हैं, अनटिल। और ये उसने अगला रूल भी बना दिया, अनटिल एंड अनलेस शुड नॉट बी फॉलोड बाय नॉट, मतलब उनके बाद दूसरा नेगेटिव या नॉट कभी यूज़ नहीं किया जा सकता। जैसे वेट हेयर अनटिल आई डू नॉट कम, या वेट हेयर अनटिल आई कम, जब तक मैं नहीं आता मेरा इंतज़ार करो। या डू नॉट गो अनलेस आई रिटर्न, इसके बाद नॉट नहीं आ सकता, पहले बेशक लगा सकते हो पिछले क्लॉज में, अगले इसके बाद वाले क्लॉज में नहीं लगा सकते, ठीक है। तो डू नॉट गो अनलेस आई रिटर्न, मैं अगर लौट के ना हूं तो जाना मत। तो अनटिल एंड अनलेस शुड नॉट बी फॉलोड बाय नॉट। चलो गाइस, रूल नंबर 15, आइदर इज फॉलोड बाय और एंड नीदर इज फॉलोड बाय नॉर। जैसे आइदर यू और ही इज टू ब्लेम, तो आइदर के साथ हम और कुछ नहीं लगाते, पेयर में क्या लगाते हैं, सिर्फ और, या नीदर के साथ क्या लगता है, नॉर। नीदर रवि नॉर विपिन वाज सीन, या नीदर डिड आई रीड नॉर डिड आई राइट, ना तो मैंने पढ़ा ना मैंने लिखा। अब यहाँ पे दोनों तरफ सेम क्यों आ रहा है, क्योंकि ये आपको सिंक रूल याद आ रहा होगा, आइदर यू और ही दोनों तरफ प्रोनाउन है, दिस इज सिंक रूल। नीदर रवि नॉर विपिन, दिस इज सिंक रूल। नीदर डिड आई नॉर डिड आई, तो दिस इज सिंक रूल। दोनों तरफ सेम पार्ट ऑफ स्पीच होना कंपलसरी होता है इन तीनों में, आइदर और, नीदर नॉर, और नॉट ओनली बट ऑल्सो में, ठीक है। चलो गाइस, नेक्स्ट रूल नंबर 16, इफ इज यूज टू गिव अ कंडीशनल सेंस। इफ को हम कंडीशन बनाने के लिए यूज करते हैं, जैसे इफ ही डज नॉट रिटर्न द बुक्स ही विल नॉट बी अवॉर्डेड द सर्टिफिकेट। अगर, इफ का मतलब होता है अगर उसने किताबें नहीं लौटाई तो उसको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। और वेदर का मतलब होता है अनसर्टनिटी, इन्हीं दोनों में कंफ्यूजन क्रिएट करता है वो। वेदर इज यूज टू एक्सप्रेस अनसर्टनिटी, जैसे आई डोंट नो वेदर ही वॉज प्रेजेंट, मुझे नहीं पता कि वो मौजूद था या नहीं, ठीक है। तो इफ होता है अगर ऐसा हुआ तो ऐसा होगा, कंडीशन सेंटेंस बनाने के लिए। और वेदर होता है अनसर्टनिटी, हाँ या ना, ठीक है। यू हैव टू बाय इट या यू हैव टू डू इट वेदर यू लाइक इट और नॉट। तो यहाँ पे वेदर आना चाहिए, चाहे तुम्हें पसंद आए या नहीं तुम्हें करना पड़ेगा। तो अनसर्टनिटी जहाँ होती है वहाँ वेदर लगता है, इफ नहीं लगाया जाता, ठीक है। तो इफ और वेदर पे ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट होता है। चलो गाइस, नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 18, टू एक्सप्रेस हाउ लॉन्ग यूज एज लॉन्ग एज सून एज, ये किए थे हमने, एज लॉन्ग एज सून एज, और एज फास्ट एज, या एज क्विक एज, या एज फास्ट एज आई कैन। तो ये होता है इतना ही, जैसे वर्क एज लॉन्ग एज यू लिव, उतनी ही एज लॉन्ग मतलब तब तक काम करो जब तक तुम जिंदा हो। या आई विल कॉल यू एज सुन एज आई रीच होम,
या एज फास्ट एज, आई विल रीच देयर एज फास्ट एज आई कैन, तो उतना जितना हो पाए उतना, तो उनके लिए यूज किए जाते हैं गाइज एज दोनों तरफ यूज करने वाला, क्योंकि उसने एक ही दिया है, मैंने आपको दो और एग्जांपल दे दिए। चलो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 कहाँ गया, 1920 मिस हो गया क्या, अरे चलो 1920 मैं आपको वैसे मैं करवा ही चुका हूं, लेकिन एक बार फिर भी देख लेना, ये इंपॉर्टेंट है गाइज। ये जो वर्ड्स हैं ट्रीट, रिगार्ड, डिस्क्राइब, प्रेजेंट, पोर्ट्रे, डिफाइन, डिपिक्ट, इनके साथ एज यूज किया जाना चाहिए। तो मैंने आपको बता भी दिया, डू नॉट ट्रीट अ सर्वेंट एज अ सर्वेंट, या शी रिगार्ड्स मी एज हर ब्रदर, और नथिंग इज फॉलोड बाय बट, ये आपको ध्यान रखना है कि नथिंग के साथ बट फॉलो किया जाता है। नथिंग कैन बी सेड बट इज रिक्वायर्ड, ठीक है। दे डिड नथिंग बट शाउट, याद है ना, तो दे डिड नथिंग बट शाउट, या द ऑडियंस डिड नथिंग बट चीयर, तो नथिंग के साथ भी पेयर किसका बनाया जाता है, बट का गाइज। तो गाइज ये थे आपके कंजंक्शंस के क्विक रिवीजन पॉइंट्स, आई होप आप सबने अच्छे से कर लिए होंगे। तो गाइज